नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग के अनुसार उनके देश में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि रेप, चोरी, मर्डर जैसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा औरतों की आबरू किस तरह के देशों में नीलाम होती है? एक तो गरीब देशों में और दूसरा ऐसे देशों में जहां डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि तानाशाही होती है। ऐसे ही एक देश है नॉर्थ कोरिया, जहां का श्रेष्ठी वर्ग जो कि खासकर किम जोंग उन के इर्द गिर्द मंडराता है, वो नॉर्थ कोरियाई महिलाओं का शोषण करना अपना शौक समझता है। नॉर्थ कोरिया में लड़कियों के साथ जबरदस्ती होना एक सामान्य बात है। इस देश के ताकतवर लोग लड़कियों को सिर्फ भोग की वस्तु ही मानते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जहां नॉर्थ कोरिया से किसी तरह भागी महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां किम जोंग की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस देश के लोग अपने खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं बना सकते क्योंकि इस देश की सारी संपत्ति सरकार की होती है, यानी कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की होती है। इस देश में लोगों की पूरी जिंदगी किम जोंग के हाथों में होती है। इस सनकी शासक का इस देश पर इतना कंट्रोल है कि वो नॉर्थ कोरिया की कोई भी जानकारी दुनिया के सामने उजागर नहीं होने देता। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इस क्रूर शासक के चंगुल से भाग गए हैं और उन्होंने नॉर्थ कोरिया और उसके सनकी शासक की असलियत को दुनिया के सामने उजागर करके रख दिया है। जो लोग इस देश से भागे हैं उनका कहना है कि नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स का कोई नामो निशान नहीं है। वहां के अधिकारी, पॉलिटिशियन, आर्मी वाले, पुलिस, जेल के गार्ड, ऐसे कई लोग हैं जो लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं और वहां की लड़कियों के लिए ये रोजमर्रा की बात हो चली है। ऐसी विषम परिस्थितियों से परेशान होकर कई लड़कियां इस देश से भागने में कामयाब हो गई जिन्होंने अपने आप बीती लोगों के सामने बताई है। उन्हीं में से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, किम जोंग स्कूल की लड़कियों को बना लेते हैं अपनी दासी। एक 26 साल की महिला जिनका नाम ही योन लिम है, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट को यह बताया कि उनके पिता किम जोंग उनके शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, इसलिए उन्हें इस बात की अंदरूनी जानकारी है। उनका कहना है किम जोंग प्योंगयांग की स्कूली लड़कियों को उठा लेते हैं और उन्हें अपनी दासी बनाकर रखते हैं ताकि उनके साथ वो जैसा चाहे वैसा सलूक कर सके। ही का कहना था कि उनके पिता एक उच्च दर्जे के अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कई अपराध होते अपनी आंखों से देखे। ऐसी घटना के बारे में ही ने बताया कि एक बार 11 संगीतकारों को एक फिल्म बनाने के इल्जाम में पब्लिकली मार दिया गया था। नंबर 2, एक पूर्व महिला सैनिक की आप बीती। सेना में होता है महिलाओं का शारीरिक शोषण। इस देश में महिला सैनिक भी बिल्कुल सेफ नहीं है। इसी देश की एक महिला सैनिक थी ली सो योन। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने सेना में पूरे 10 साल काम किया और वहां पर महिला सैनिकों की क्या हालत है उसे बयां करना मुश्किल है। काफी साल पहले नॉर्थ कोरिया में अकाल पड़ा था जिस कारण से वहां के लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था और ली भी उनमें से एक थी। ली ने इस भुखमरी से निजात पाने के लिए सेना में भर्ती होना चाहा और हो भी गई और इसी बात से खुश थी कि चलो उसे अब कम से कम खाने को तो मिल रहा है। लेकिन उसके बाद उसे मालूम चला कि वहां पर महिला सैनिकों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। यौन हिंसा आम बात है वहां पर। ली का कहना था कि कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि जब सेना में कुछ महिलाओं की भर्ती हुई तो उसके कुछ दिन बाद ही उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते थे। अब आप इसी बात से कल्पना कर सकते हैं कि वह महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। नंबर 3, गर्भवती होने पर महिला कैदियों को दी जाती है मौत की सजा। नॉर्थ कोरिया की जेल बहुत ही खतरनाक और बुरी हालत में। यहाँ के कैदियों को बहुत ज्यादा परिश्रम करवाया जाता है। वहाँ की जेलों में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिस कारण से हर जगह पर गंदगी पड़ी रहती है। वहाँ की एक महिला पार्क जू योंग ने बताया कि वो जेल में ही पली बढ़ी है और ऐसे कई बार होता है कि जेल के कई गार्ड्स वहाँ के महिला कैदियों का रेप कर दिया करते हैं जिस कारण से वहाँ की महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं और जब इस बात की खबर लगती है तो वहाँ के गार्ड्स उन्हें मार दिया करते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वहाँ के कैदियों को भी शर्मसार करने वाली घटना में गार्ड्स का साथ देना पड़ता है और जो साथ नहीं देता है उसे भी मार दिया जाता है। लेकिन गार्ड्स के पकड़े जाने पर सिर्फ गार्ड्स को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, उन्हें कोई सजा नहीं दी जाती, कड़ी सजा नहीं दी जाती। नंबर 4, एक महिला किसान का अधिकारियों ने किया था रेप। एक बार एक महिला किसान को चीन में बेच दिया गया था लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे नॉर्थ कोरिया वापस लाया गया। कुछ दिनों तक उसे निगरानी में रखा गया पर जहां पर अधिकारियों द्वारा उसका रेप किया गया और उसे ऐसे ऐसे भद्दे सवाल पूछे गए जिसे एक महिला कभी अपने मुख से बयान नहीं कर सकती। उस महिला का कहना था कि उसके साथ हो रहे अन्याय का उसने विरोध नहीं किया क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि नॉर्थ कोरिया में महिलाएं कुछ भी करें उन्हें ही गलत समझा जाता है। नंबर 5, एक महिला ने अपने दोस्त की मां का कत्ल होते देखा था। योनामी पार्क एक बहुत ही फेमस महिला थी जो सफलतापूर्वक नॉर्थ कोरिया से भाग गई थी। योनामी ने बताया कि उनकी एक दोस्त थी जिसकी मां का सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रही थी। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के नागरिक अपनी पसंद से कुछ भी नहीं कर सकते
उन्हें पूरी तरह से वहां की सरकार के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। योनोमी ने आगे बताया कि उनके माता पिता को भी जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो इलीगल तरीके से सोने और चांदी का व्यापार करते थे। योनोमी उस समय अकेले पड़ गई थी, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया से चीन फिर मंगोलिया भाग गई। उसे कुछ दिन बाद उसे साउथ कोरिया में भेज दिया गया, जहां वो अब आराम से अपना जीवन यापन कर रही है। नंबर 6, मानव तस्करी सबसे बड़ी है समस्या। पूरी दुनिया में मानव तस्करी सबसे बड़ी समस्या और नॉर्थ कोरिया भी इससे अछूता नहीं है। नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी ह्यून पार्क भी एक महिला थी जो सफलतापूर्वक स्टेज से भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन भागने के बाद उनका रहना, खाना और जीवन यापन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। इसलिए 1998 में जी को एक चाइनीज किसान ने 5000 युआन में खरीद लिया था। उस समय चाइना के लोग नॉर्थ कोरियाई महिलाओं को खरीदा करते थे और उन्हें सिर्फ भोग विलास की वस्तु के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता था। इसलिए कुछ समय के बाद वो किसी और चाइनीज को इन महिलाओं को बेच दिया करते थे, लेकिन जी उस आदमी के चंगुल से भी भागने में सफल हो गई थी। मानव तस्करी उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, इस वक्त अगर हम आपसे पूछें कि जिस तरह दुनिया के कई देश गुर्बत से बाहर निकले, अपनी अपनी आजादी की लड़ाइयां लड़ी और लोकतंत्र की स्थापना की, क्या लगता है आपको कब नॉर्थ कोरिया आजाद होगा? कब नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र कायम होगा भी या नहीं? ये सवाल आपके लिए है। चाहे तो आप ये वीडियो शेयर करके अपने मित्रों से भी ये सवाल पूछ सकते हैं। तो शेयर कीजिए ये वीडियो और विश्व भर की जानकारी शुद्ध हिंदी भाषा में अपने मोबाइल स्क्रीन पर पाने के लिए अभी फॉलो कीजिए हमारा पेज। धन्यवाद।